प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का अध्याय 10 योग के आसन पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि विद्यालय में योगी जी आए हैं और उन्होंने बच्चों को कई आसन सिखाए और योग से जुड़ी कई सावधानियां भी बताई, जैसे कि सोच कर्म से निवृत्ति होने पर ही आसन हमें करने चाहिए तथा खाली पेट ही हमें आसन करने चाहिए और रात के समय कम भोजन करना चाहिए तथा झटका देकर कोई भी आसन नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी, क्या योगासन करने के लिए भोजन संबंधी नियम भी हैं? तो उनके अध्यापक उन्हें बताते हैं कि हाँ, संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। फल, हरी सब्जियां, सलाद आदि भोजन में शामिल करने चाहिए और योग करने का स्थान समतल, स्वच्छ एवं हवादार होना चाहिए। और उनके शिक्षक बताते हैं कि हम विद्यालय में तीसरे या चौथे कालांश में या 8वें या 9वें कालांश में योगासन कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें खाली पेट करना होता है। और मन अशांत हो या थका हुआ शरीर हो तो हमें योगासन नहीं करने चाहिए और हमें जीन्स इत्यादि में भी योग का आसन नहीं करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थी, गुरुजी, आप हमें कुछ आसन सिखाएं। शिक्षक कहते हैं, अब आओ योगासन करें। सब बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। इस आसन में शरीर की आकृति ताड़ के वृक्ष जैसी होती है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को मिलाएं और पंजों के बल पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हुए हथेलियों को बाहर की ओर निकालें व अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें। इसके बाद धीरे धीरे पहले वाली स्थिति में लौटें। एक बार स्वयं प्रयास करें। पंजों को ऊपर खींचें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों हथेलियों को बाहर की ओर निकालें, सिर को ऊपर की ओर खींचें और कुछ देर इस स्थिति में रुकें। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें और फिर धीरे धीरे पहले वाली स्थिति में लौट आएं। तो यह ताड़ासन की स्थिति है। इस आसन से केवल छोटे कद वाले विद्यार्थी की लंबाई नित्य अभ्यास से बढ़ती है, अपितु जिन बच्चों को भूख कम लगती है वे भी इससे लाभान्वित होते हैं।
और उनकी भूख बढ़ती है, जिससे शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है। शरीर का टेढ़ापन भी ठीक हो जाता है और यह आसन बड़ा महत्वपूर्ण है। हृदय व फेफड़ों को भी इस आसन के अभ्यास से मजबूती मिलती है। इधर दो विद्यार्थी आपस में कुछ कहने लगते हैं। शिक्षक कहते हैं, विद्यार्थियों शांत हो जाओ, योग के दौरान बातें ना करें तथा पूरा ध्यान आसन पर केंद्रित करें। अब हम अर्धचंद्रासन करेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि इस आसन में शरीर की स्थिति आधे चंद्रमा जैसी बनती है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं और सीधे खड़े हो जाएं व दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पर रखें। अब नाक के दोनों नथुनों से सांस भरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। तथा पीछे की ओर ले जाएं ताकि शरीर की आकृति अर्धचंद्राकार प्रतीत हो। यथाशक्ति रुकें, फिर धीरे धीरे पहले वाली स्थिति में आएं। ध्यान रहे इस स्थिति में, इस आसन में घुटने मुड़ने न पाएं। बच्चों, यह ध्यान रखें कि इस आसन में कमर के ऊपर वाला भाग ही मोड़ें। लाभ, यह आसन भी बड़ा लाभकारी है। यह आसन फेफड़ों को शक्ति प्रदान करता है, शरीर के कंपन की बीमारी दूर करता है तथा रीढ़ की हड्डी को लचीला भी बनाता है। मगर इस आसन के दौरान आंखें खुली तथा मुंह बंद रखें। बोलो, कैसा लगा यह आसन करके? विद्यार्थी, हमें बड़ा आनंद आया। आप हमें और आसन सिखाएं। शिक्षक कहते हैं, ठीक है, अब हम करेंगे पाद हस्तासन। नाम से ही स्पष्ट है, पाद यानी पैर और हस्त यानी हाथ। इस आसन में हाथों और पैरों को एक साथ मिलाया जाता है। जरा मुझे देखें। नंबर 1, इसे करने के लिए सबसे पहले हम अर्धचंद्रासन मुद्रा में आएं। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ते हुए माथे को घुटनों के साथ लगाएं। यह प्रयास धीरे धीरे करें। यह ध्यान रहे आप अपने घुटने ना मोड़ें। नंबर 2, बिना घुटने मोड़े इस आसन में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। नंबर 3, सांस को लेते हुए पूर्व स्थिति में आएं। लाभ, इस आसन का फायदा उस विद्यार्थी को होगा जिसका शरीर अधिक भारी
है, वह शरीर में कठोरता है। शिक्षक कहते हैं, बेटा तुम खड़े हो जाओ। विद्यार्थी कहते हैं, हो मोटू, तू खड़ा हो जा, गुरुजी तुम्हें खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। शिक्षक कहते हैं, ऐसा नहीं कहते, यह आसन इसका मोटापा दूर कर देगा। इसके अलावा यह आसन शरीर में रक्त संचार को गति देता है तथा मांसपेशियों को लचीला बनाता है। बेटा यह आसन जरूर करना, तुम भी अन्य विद्यार्थियों की तरह स्वस्थ एवं सुडौल काया वाले बन जाओगे। मगर याद रहे कि कमर दर्द वाले व्यक्ति यह आसन ना करें और इसे करते समय झटका ना लगे। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना कोई सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।